नूतन, हाय। हाय। तुम अनिरुद्ध के साथ क्या कर रही हो? वो मैं मंदिर आया था तो मुझे ये अचानक से मिली, फिर मैंने सोचा कि इन्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। अनजान शहर, अनजान आदमी, और तुमने लिफ्ट के लिए हाँ भी कह दी। पलक झपकते ही अनजान कब खास बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। और पहले तो मैं आपको भी नहीं जानती थी, सिर्फ आपका नाम पता था, अर्शी। लेकिन जब आपसे मिली तो ऐसा लगा कि सालों से आपको जानती हूँ। एंड व्हाट आई फील कि सब कुछ फीलिंग्स पे डिपेंड करता है ना अर्शी? वाह, बातें बहुत अच्छी करती हो तुम। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और आज अर्शी चकित है इस नूतन की हाजिरी जवाब सुनकर। क्या ये उसे उसकी अनी को चुरा लेगी? आप भी बहुत अच्छी बातें करती हैं। आओ ना, मेरी कार में आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। तो तुम कहाँ जा रही हो? और यहाँ कैसे आई? मंदिर आई थी क्या? वो मॉम डैड की एनिवर्सरी है ना अनी, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम्हें तो किसी काम के लिए मैं बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन देखो, तुम यहाँ पूजा करने आए हो मंदिर में। वैसे आज कोई स्पेशल डे है क्या? किस लिए पूजा कर रहे हो तुम? स्पेशल एज इन आज अच्छा दिन है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मंदिर आके पूजा कर लेता हूँ। ऑफ कोर्स, आई एम श्योर तुम हमारे नाम की पूजा करने आए होगे। और अब झनक देखती है अर्शी की हाव भाव को। आज इतना क्यों इतरा रही है वो? क्या कोई वजह है उसके पास? कल रात जो हमने साथ बिताई है, जो वादा हम दोनों ने एक दूसरे से किया। एक मिनट, कैसा वादा? कैसा वादा? ओह, तुम नूतन के सामने शर्मा रहे हो? हाँ, वो नूतन क्या है ना, अनिरुद्ध बहुत ही शाय है, तुम्हारे सामने शर्मा रहा है। यहाँ वो एक्चुअली अब तक ना एक कपल होने के बावजूद भी हमारे बीच बहुत दूरियां थी, लेकिन कल रात हर दूरी मिट गई। हम एक हो गए, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और अब झनक देखती है अनी की ओर। क्या ये सच है जो अर्शी बोल रही है? क्या ये दोनों ने शारीरिक संबंध बना ही लिया है, या अर्शी उसे छेड़ने के लिए ऐसा बोल रही है ताकि वो दूर रहे अनी से? बाकी तो तुम समझदार हो, समझ ही गई होगी। हम ना बहुत जल्दी एक बेबी प्लान करने वाले हैं। घर बहुत खाली खाली लगता है, सिर्फ करियर के पीछे भागने से तो कुछ नहीं होगा। भाई तो वे, तुम शादी कब कर रही हो? सदियों पहले कुछ लोगों ने मतलब साथ में मिलके एक फॉर्मूला इजाद किया, जरूरी नहीं ना सब लोग फॉलो करें आज भी। एंड आई डोंट नो शादी, बट जब करूंगी शादी तो सबसे पहले आपको इनवाइट करूंगी। श्योर। अनिरुद्ध, मैं जाती हूँ फिर। लेकिन नूतन, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू स्ट्रेस, मैं खुद से चली जाऊंगी। मैं ड्रॉप कर दूंगा ना। मैंने कहा ना थैंक यू। लेकिन अगर अनी ड्रॉप नहीं भी करेगा तो भी हमारे पास अपनी अपनी कार्स हैं, हमें वैसे भी अलग जाना पड़ेगा, साथ नहीं जा सकते। बट दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस। आप दोनों के बीच का मामला है ना, साथ में जाइए, अलग अलग जाइए, डजंट मैटर टू मी। लेकिन अनी तो तुम्हें ड्रॉप कर ही रहा था नूतन। वो तो मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी कार में ड्रॉप कर देती हूँ। क्या है ना कि अनी की तबीयत ठीक नहीं है। और अब इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है झनक के सामने, ये सारी बातें, कि उसे भी नकाब पहनकर रखना भी है। पर दिल में छुरी चली है आज। दर्द है इस बात की कि उसके सरजी आखिर किसी और के हो ही गए। जहां अनी अर्शी को देखता है कि अब कौन सी नई कहानी बुन रही होगी वो उस नूतन से
दूर रखने के लिए उसे। तो मुझे लगता है कि उसे घर जाना चाहिए। अर्शी, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ पर ऐसा वाकई में नहीं है और उनकी गाड़ी में बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। एंड हम दोनों के बीच में कंपटीशन है, राइट? और ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए। और रही मेरे जाने की बात तो मैं खुद चली जाऊंगी, आपको परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन कंपटीशन तो सिर्फ स्टेज पे है नूतन, बाहर कोई कंपटीशन नहीं है। यू नेवर नो, बाहर भी कंपटीशन हो सकता है। कहाँ लिखा है कि सिर्फ स्टेज तक ही सीमित है कंपटीशन? और अब वाकई में मीठी मीठी जुबान तो चल रही है, पर तलवार की तरह धार है दोनों की बातें। थैंक्स फॉर योर ऑफर। एंड अनिरुद्ध, थैंक यू मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए। हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय। अनी, तुम जाओ ना घर, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। प्लीज टेक रेस्ट। और आज एक बार फिर अर्शी, अनी और झनक के बीच एक ऐसा दीवार बनकर खड़ी हो गई है जिसके सामने अब झनक टूट सी गई है, पर वो दिखा नहीं सकती। और अनी को भनक तक नहीं कि आखिर क्या बोली होगी अर्शी उसे, जिसके चलते वो अचानक से चली गई अकेले, जिसे देख अनी की धड़कनें तेज होती है हर बार। पर अब अनिरुद्ध, तुम अकेले मंदिर क्यों गए? अर्शी को पूछ सकते थे तुम। नहीं, मुझे अकेले ही जाना था। तुम अकेले मंदिर नहीं गए थे। तो फिर किसके साथ गया था अनी? मंदिर में नूतन भी थी, वहां पूजा करने गई थी। और अनी घर आने से पहले नूतन को घर ड्रॉप करना चाहता था। तुम आज परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। आज मेरी अनिरुद्ध बोस से मुलाकात हुई। तुम एक बार पहले ही अपने वादे से मुकर चुकी हो बेटा, क्योंकि हमें इस रिश्ते का कोई भविष्य नजर आ नहीं रहा। आज तुम एक सलाह देना चाहेंगे बेटा, अगर भविष्य में कभी अर्शी ने अनिरुद्ध को छोड़ भी दिया तब भी तुम अनिरुद्ध से शादी नहीं करोगी। आखिर क्या वाकई में अर्शी अब अनी को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहती है? क्या उसे कोई ओवरडोज तो नहीं दे रही ताकि उसे कोई होश ही ना हो कि क्या कर रहा है वो? वहीं आखिर झनक को ऐसी सलाह क्यों दिए हैं ब्रिजभूषण? यही सब के ऊपर से उठाएंगे पर्दा आपके लिए यही कंप्लीट बॉलीवुड की अपडेट्स में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जहां लोगों की लॉजिक खत्म होती है वहीं ऊपर वाले की मर्जी चलती है। क्या पता कभी अर्शी माँ बन ही ना पाए, तो फिर क्या होगा? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट